नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं आज की राजस्थान की बड़ी खबर, जो संविधान के अधिकार और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए है। जी हाँ, संविधान का अधिकार और कर्तव्य का पाठ पढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय परिसर में 3 करोड़ की लागत से संविधान पार्क अगले 2 माह में बनकर पूरा हो जाएगा। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय में ये बहुत बड़ी पहल। अब हर छात्र ये जान सकेगा कि उसके क्या अधिकार है, कैसे धर्मनिरपेक्ष देश है, क्या धर्मनिरपेक्ष देश की मान्यता होती है और क्या यहाँ धर्म का पालन होता है, किस तरह से धर्मनिरपेक्ष देश माना गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति अल्पना कटेजा ने बताया कि नई पीढ़ी को संविधान के आदर्शों, कानूनों, अधिकार, कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने का उद्देश्य से संविधान पार्क बनाया जा रहा है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान की ओर से शनिवार को महारानी स्कूल बनी पार्क सभागार में विद्यालयों के उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम में भागीदारी विषय पर राज्य स्तरीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। यहाँ शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों को प्रश्न बैंक उपलब्ध करवाए। गांधीनगर, खातीपुरा, गेटौर, जगतपुरा यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर में मैजिक टेम्पो के 27 नए सब रूट तय किए गए। गांधीनगर, खातीपुरा सहित 6 स्टेशनों के आसपास के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। राजस्थान के तापमान के उतार चढ़ाव के बाद 2 दिन बाद में प्रदेश में फिर मौसम बदलेगा। 19 फरवरी के आसपास एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से उत्तरी पश्चिमी जिलों में मावठ होने के आसार है। प्रदेश के 12 शहरों में यानी राजस्थान में 12 शहरों में 16 मंदिरों पे रोप वे की योजना को लेकर प्रस्ताव तैयार है। प्रदेश सरकार इसे सोमवार को केंद्र सरकार को भेजेगी। इनमें से जयपुर के 2 प्रस्ताव शामिल है। पहला आमेर नाहरगढ़ रोपवे और दूसरा गढ़ गणेश मंदिर का। भाजपा की डबल इंजन सरकार ने विधानसभा में सबसे बड़ा 446 लाख करोड़ का बजट पेश किया। बताया कि प्रदेश पर 5,79,981 करोड़ रुपए का कर्ज है। जिस तेजी से प्रदेश का बजट बढ़ा है उससे भी ज्यादा तेजी से कर्ज बढ़ा है। 10 साल में बजट 428% बढ़ा तो कर्ज 440% तक बढ़ा है। एक बड़ी खबर मेडिकल शिक्षा की बदहाली से। जी हाँ, मेडिकल शिक्षा की बदहाली पर स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने एक तरह का श्वेत पत्र उजागर किया। इनके अनुसार डॉक्टर बनने की कीमत में घोर विसंगति है। सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस कोर्स की सालाना फीस करीब 50,000 रुपए, लेकिन यहाँ केवल 56,193 सीटें हैं। बाकी 11 लाख से अधिक बच्चों को प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 1.5 करोड़ रुपए तक फीस चुकानी पड़ रही है, क्योंकि मेडिकल की यूजी और पीजी की एक सीट पर 20 गुना तक दावेदार होते हैं। लेकिन किसी भी मीडिया चैनलों पर इन पर बहस नहीं, क्योंकि यह आपसे जुड़ी खबर है। पैसा आपका लग रहा है और कमा कोई और रहा है, इसलिए आपसे जुड़ी खबर, किसी मीडिया पर कोई बहस नहीं। अभी भी समय है, आप इस पर चर्चा करें, आपस में चर्चा करें, ताकि उन चैनलों पर इसकी चर्चा जाए और उनको इस पर चर्चा करना जरूरी हो जाए। देश की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दंगल की बाल कलाकार सुहानी भटनागर का शुक्रवार को निधन हो गया। कुछ दिन पहले उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ था। वे जो दवाई ले रही थी, उनके रिएक्शन से शरीर में पानी भर गया और इस कारण उनकी डेथ हो गई। पिछले माह आए स्वच्छता सर्वेक्षण परिणाम में ग्रेटर व हेरिटेज नगर निगम को रैंकिंग गिरने के बाद भी दोनों नगर निगम के संबंधित अधिकारी फील्ड में नहीं उतरे। जबकि स्वच्छता सर्वेक्षण के परिणाम को लेकर यूडीएच मंत्री ने भी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि हालात नहीं सुधरे तो कार्रवाई की जाएगी। अब एक अधिकारी मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 100% कचरा संग्रहण के साथ निस्तारण भी जरूर हो। जिम्मेदार अधिकारी सुबह से शाम तक निगरानी करे। अब देखना यह है कि पिछली बार की तरह इस बार भी निगरानी करेंगे या वैसे ही ढर्रा रहेगा। राजस्थान के कुछ कांग्रेस नेताओं के भाजपा में शामिल होने की अटकलों ने सियासी पारा कांग्रेस से ज्यादा भाजपा में बढ़ा दिया है। सूत्रों का कहना है कि अंदरूनी तौर पर भाजपा के ही कुछ नेता इसकी ज्वाइनिंग के विरोध में उतर आए। ऐसे में भाजपा में इनकी एंट्री अधिवेशन पूरा होने तक टाल दी गई है। भाजपा में इसका विरोध का कारण कहा कि कहीं नहीं एंट्री करने वाले नेता लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार न बन जाए। इससे भाजपा के पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता इस पर आपत्ति जता रहे हैं।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा अतिरिक्त स्नातक डिग्रीधारियों को उठाना पड़ रहा है। दोहरा मापदंड अपनाते हुए बीकानेर शिक्षा निदेशालय ने करीब 1000 अभ्यर्थियों की नौकरी को अधरझूल में लटका रखा है। ऐसे अभ्यर्थियों की शनिवार को 14वें दिन भी शहीद स्मारक पर धरना जारी रहा। अभ्यर्थियों ने कहा कि बीकानेर शिक्षा निदेशालय के दोहरे नियमों में तृतीय व द्वितीय श्रेणी के शिक्षक बने अतिरिक्त स्नातकधारियों को डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन व फाइनल रिजल्ट में पास दिखाने के बाद ज्वाइनिंग के समय अधर में लटका दिया गया। ऐसे ही किसी भर्ती में अभ्यर्थी का चयन हो जाए, घर में खुशियां मना ली जाए, उसके बाद अचानक पता चले कि उसका चयन गलत हो गया। ऐसा एक मामला राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कर्मचारियों की लापरवाही के चलते सहायक रेडियोग्राफर भर्ती 2020 के 61 अभ्यर्थियों इन दिनों इसी पीड़ा से गुजर रहे हैं। अभ्यर्थियों को लग रहा है कि चयन के बाद अचानक उनसे सरकारी नौकरी पाने का मौका छीन लिया गया। उनकी कहीं कोई गलती नहीं है, वे सरकार से नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। एनएसयूआई के नव नियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी शनिवार को जयपुर पहुंचे, जिनका एयरपोर्ट पर एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ सहित बड़ी संख्या में पहुंचे कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। चौधरी ने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन लगातार देश भर में जय जवान कैंपेन चला रहा है। इसके माध्यम से देश के प्रत्येक जिले में एनएसयूआई के कार्यकर्ता अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे हैं। अग्निवीर योजना युवाओं के भविष्य के साथ कुठाराघात है, इसका विरोध हम लगातार कर रहे हैं। वहीं विनोद जाखड़ ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने से युवाओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। वहीं राजस्थान विश्वविद्यालय के निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने शनिवार को एनएसयूआई का दामन थाम लिया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित जय जवान जय किसान सम्मेलन में एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी की मौजूदगी में निर्मल चौधरी ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आपकी लड़ाई मैं हमेशा मजबूती से लड़ूंगा। दिल्ली में चल रहे भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित दोनों उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी शनिवार सुबह दिल्ली पहुंचे। पहले दिन अधिवेशन से पहले सीएम कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात को पहुंचे। जल शक्ति मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर राज्य के पक्ष में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसले किए गए। राजस्थान को आज मिलेगा लोकसभा चुनाव की तैयारी के लिए टास्क। नेता विधायकों के कांग्रेस छोड़ भाजपा में जाने की अटकलों के बीच पार्टियां प्रत्येक कार्यकर्ता से बराबर संवाद बनाए रखने की रणनीति पर काम कर रही है। संवादहीनता से पार्टी के प्रति बेरुखी को दूर करने के लिए कांग्रेस छोटे से बड़े स्तर तक के कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय तेज करेगी। पार्टी की ओर से प्रदेश के नेताओं से संपर्क साधने के लिए कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता 20 फरवरी के बाद दौरे शुरू करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। कांग्रेस के CWC सदस्य और नेशनल कोऑर्डिनेटर के राजू के निर्देश पर पीसीसी में लोकसभा LDM कोऑर्डिनेटर्स की बैठक हुई। इसमें चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। समन्वय शंकर यादव, नेशनल कोऑर्डिनेटर प्रभुदयाल मीना ने कई सुझाव दिए, जिन पर आगामी दिनों में अमल किया जाएगा। किसान आंदोलन के बीच अब राजस्थान के किसान 21 फरवरी को 500 ट्रैक्टरों के साथ जयपुर पहुंचेंगे। वे सीएम के बाद पीएम को भी कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 और कृषि उपज मंडी नियम 1963 में संशोधन द्वारा MSP पर खरीद की गारंटी को कानून बनाने का आग्रह करेंगे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के कर्मचारी नेताओं ने ओल्ड पेंशन स्कीम पर सरकार का रुख स्पष्ट करने और वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग की है। राज्य सरकार को प्राप्त कमेटियों को सार्वजनिक करने की बात भी उठाई गई। मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भंवर सिंह धीरावत ने बताया कि जल्दी सरकार को एक मांग पत्र सौंपा जाएगा। वहीं महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सामंत कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्राप्त हो चुकी है, जबकि 2022 को खेमराज कमेटी की भी रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। इसके बावजूद कमेटियों की रिपोर्ट को सरकार ने आज तक सार्वजनिक नहीं किया है। संविदा कार्मिकों को शोषण से मुक्त करने और ठेका प्रथा बंद करने के लिए बजट घोषणा 2023 में RLSTC के गठन की घोषणा की गई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन भी आज तक जारी नहीं हुआ। इससे प्रदेश के राज्य कर्मचारियों और ठेका कार्मिकों में काफी असंतोष है। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।